तक देते हैं अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। कुछ अमीरों की खासियत होती है कि वो दरवाजे से उसे भगा देते हैं, दरवाजे से उसे निकाल देते हैं या उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। हालांकि उस अमीर इंसान को अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। अगर उस गरीब को एक वक्त का खाना दे देता तो उसके माल दौलत में कोई कमी नहीं आती। लेकिन है ऐसे भी इंसान है दुनिया में जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई मांगने के लिए आ जाए तो उसे गाली देकर भगा देते हैं, वो भी इस बात को सुने। और कुछ गरीब लोग हैं जो एक दूसरे के माल को देखकर, एक दूसरे की दौलत को देखकर जलते हैं, वो भी सुने। एक बात मैं बताऊं, हजरत शेख सादी अली रहमा फरमाते हैं कि एक बादशाह और एक गरीब दुर्वेश इंसान दोनों का इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा, नेक इंसान ने क्या देखता है ख्वाब में कि जो बादशाह था वो जन्नत में घूम रहा है और जो गरीब था, दुर्वेश था, वो जहन्नम में जल रहा है। ये देखकर हैरान हो गया, दंग हो गया और अपने मन ही मन में सोचने लगा कि लोग ये समझते होंगे कि बादशाह जहन्नम में होगा और दुर्वेश गरीब वो जन्नत में होगा, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा है। यहां तो बादशाह जन्नत में है, गरीब जहन्नम में है। भला ऐसा कैसे? अभी सोच ही रहा था कि गैब से आवाज आई, ऐ नेक इंसान, ये बादशाह जन्नत में इसलिए है कि ये गरीबों से मोहब्बत करता था। सुभान अल्लाह, गरीबों से प्यार करता था। यानी कि बादशाह को जन्नत इसीलिए मिली कि वो गरीबों से प्यार करता था। अगर बादशाह के दरबार में कोई मांगने के लिए आ जाता तो वो उसे कभी खाली वापस ना करता, उसकी झोली को भर देता था। इसीलिए मरने के बाद अल्लाह ने उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया। हाँ, दुर्वेश जहन्नम में क्यों है, गरीब जहन्नम में क्यों है? इसकी भी वजह आप सुने। गैब से आवाज आई कि ये दुर्वेश बादशाह की कुर्सी को देखकर जलता था। ये अपने मन ही में सोचता था कि ये बादशाह की हुकूमत मेरी होती तो कितना अच्छा होता, इसकी दौलत मेरी होती तो कितना अच्छा होता, काश कि इसकी दौलत का हकदार मैं होता तो कितना अच्छा होता। तो ये बादशाह जन्नत में इसीलिए गया कि वो गरीबों से मोहब्बत करता था और दुर्वेश जहन्नम में इसीलिए गया कि ये दूसरे के माल और दौलत को देखकर हसद करता था, जलता था। दो चीजें हैं। यानी कि गरीबों से मोहब्बत करने वाले को अल्लाह कितना बड़ा अजर दे रहा है, ये भी आप सुने। और जो दूसरे के माल को देखकर जलता है उसके लिए कितना बड़ा अजाब है, आप इस चीज को भी सुन ले, देख ले कि जो दूसरे के माल को देखकर जलता है, हसद करता है, क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है, वो जहन्नम में जाएगा। और जो गरीबों से मोहब्बत करेगा, गरीबों से प्यार करेगा, गरीबों को अपने जैसा समझेगा कि जैसा मैं हूँ वैसा ही ये इंसान है, या मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया, इसे नहीं दिया है। अगर वो अपने पैसों में कुछ गरीबों को दे दे तो देखिए उसका अजर अल्लाह उसे क़यामत के दिन क्या अता फरमा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ यारो, गरीबों से मोहब्बत किया करो, गरीबों से प्यार किया करो। और अगर कोई अच्छा कमा रहा है तो उसके माल को देखकर चलो मत, उसे गाली मत दो, उसकी बुराई मत करो। जितना तुम्हें अल्लाह ने दिया है उसी में सब्र करो। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी कि जिसके पास जितना है अगर वो उसी में सब्र कर ले तो अल्लाह उसी मालो दौलत में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। लेकिन जो इंसान सब्रदार नहीं होता है उसकी माल और दौलत में कोई बरकत नहीं होता। फिर उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं इतना कमा रहा हूं लेकिन मेरा माल कहां जा रहा है।